नमस्कार, स्वागत है आप सभी का विकास लेक्चर में। दोस्तों, उम्मीद करता हूं आप और आपका परिवार रोजाना की तरह अच्छे होंगे और दोस्तों अपनी पढ़ाई में आप लोग लगे हुए होंगे। तो आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे सीटेट एग्जाम को पहले ही बार में हमें कैसे क्रैक करना है, कैसे फतेह करना है। यह दोस्तों मेरा नाम है विकास कुमार और आज आपको मैं अपना अनुभव भी बताने वाला हूँ कि मैंने पहले ही बार में सीटेट एग्जाम को कैसे क्वालिफाई किया और जब भी मैं एग्जाम में बैठता हूँ तो इसको हर बार वो भी बिना पढ़े किस तरह से फतेह करता हूँ। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में हम यही जानने का प्रयास करेंगे कि वे कौन कौन सी टिप्स हैं, वे कौन कौन से तरीके हैं जिनको हम वहाँ पर लगा सकते हैं और वो भी बिना पढ़े या आपके पास समय ना हो पढ़ने का, और इन ट्रिक को लगा करके बहुत अच्छा स्कोर हम सीटेट में बना सकते हैं। तो चलिए दोस्तों समझते हैं। सबसे पहले अगर आप लेवल 1 की तैयारी कर रहे हो फिर भी ये ट्रिक आपकी चलेगी, और अगर आप लेवल 2 की तैयारी कर रहे हो फिर भी ये आपकी ट्रिक यहाँ पर चलने वाली है। दोस्तों वीडियो आपको स्किप नहीं करना है, आपके एक एक पल का, एक एक सेकंड का ध्यान रखा गया है। एक एक पल में आपको अलग जानकारी दोस्तों यहाँ पर मिलेगी। तो चलिए शुरू करते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले तो आपको समझना होगा कि जो हमारा लेवल 1 और साथ लेवल 2 है, ये दोनों ही एग्जाम में जो है आपको 150 मार्क मिलेंगे। ठीक है, ये 150 मार्क जो हैं ये आपको दोनों ही लेवल में देखने को मिलेंगे। और सर आपको याद रखना है कि निगेटिव यानी कि ऋणात्मक नंबर यहाँ आपको नहीं मिलने वाले हैं, यानी कि आप अपना आंसर गलत करिए सही करिए, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है एग्जाम पर, है ना। तो यहाँ पर सबसे इम्पोर्टेंट बात तो यही होगी कि आपको ऋणात्मक अंक यहाँ पर नहीं मिल रहे। ठीक है, चलिए अब दूसरी बात समझते हैं, ट्रिक वाली। ठीक है, आपको जानकारी दे दूं, इन 150 नंबर में, इन 150 नंबर में दोस्तों 75 नंबर की पैडागोजी और इधर ये जो आपका कंटेंट होगा सब्जेक्ट का वो 75 नंबर का वो आएगा, है ना। यानी कि बाजी यहाँ पर 75 नंबर की है। तो दोस्तों आपको ध्यान रखना है एग्जाम हॉल में, यानी कि ट्रिक नंबर 1 मेरी ऐसे ही चलेगी क्या, ये जो पैडागोजी है, ये जो 75 अंक की आपकी पैडागोजी है दोस्तों, बस ये आपकी मुट्ठी में होनी चाहिए, है ना। 75 नंबर की पैडागोजी आपकी मुट्ठी में होनी चाहिए। क्या आप कहेंगे कैसे, आप समझिए जरा। अब हम इसको 90 अंक तक भी ले जाएंगे। कैसे ले जाएंगे साहब, अगर हम इसमें थोड़ा सा जो है 15 नंबर और ऐड कर दें, क्योंकि बच्चों जो CDP आता है ना, जो CDP आता है तो CDP यहाँ पर 30 नंबर का मिलेगा आपको। यानी कि जो आपका CDP है पहला पोर्शन वो आपको कितने नंबर का आ जाएगा, 15, और 15 प्लस 15 यानी कि 30 नंबर का आपको यहाँ पर पूरा का पूरा प्रॉफिट हो जाएगा। यानी कि 90 अंक तो आपके बिना पढ़े ही यहाँ पर बन सकते हैं। तो ये तो है आपका तरीका, है ना। पैडागोजी सर कितने अंक की हो जाएगी आपकी, टोटल 90 नंबर की आपकी टोटल पैडागोजी यहाँ पर होने वाली है। तो सबसे खुशी की बात तो सीटेट एग्जाम के लिए यही है ना। बच्चा जानता है क्या कि यूपी टेट से सीटेट को क्रैक करना थोड़ा ईजी होता है। ठीक है, और बल्कि मैं तो ये कहूँगा कि बहुत ज़्यादा ईजी होता है। क्यों, क्योंकि इसमें अब 90 अंक की अगर पैडागोजी आ जाएगी, है ना, तो इसमें तो कुछ पढ़ना ही नहीं है। अब इसके क्वेश्चन को सोल्व कैसे करना है वो मैं आपको यहाँ पर बताऊंगा, ध्यान से सुनिए। अब ये जो 90 अंक आपके हैं इसमें आपको पता भी होगा कि लगभग 82 के आसपास इसमें हमारा क्वालिफाई, या 88 के आसपास अगर आपके क्वेश्चन सही होते हैं तो फिर भी आप आराम से कोई दिक्कत नहीं है। यानी कि 90 से भी आप प्लस स्कोर बना सकते हो, है ना। चलिए अब बात करते हैं कि पैडागोजी में हमें ध्यान रखना क्या है, क्या ध्यान रखना है, किस चीज़ पे आपको वहाँ पर अपने मन पर जो है काबू रखना है ना, इसको समझिए। तो ट्रिक नंबर 1 दोस्तों, ऋणात्मक जो आपका ऋणात्मक शब्द है, यानी कि भाई बच्चे को बचाना है एग्जाम में। ठीक है, टीचर को चाहे जो हो जाए लेकिन बच्चे को बचाना है। ठीक है, जैसे मान लो दंड देना, है ना, या किसी तरह का कोई दबाव देना बच्चे पर, पीटना, ठीक है, याद करने के लिए बच्चे को फोर्स करना, इस तरह के जो शब्द होते हैं वो हटाने हैं। यानी कि होते हैं ऋणात्मक वाले क्वेश्चन, है ना। तो ऋणात्मक आपको इस बात का ध्यान रखना है कि ऋणात्मक वाली बात को हटाना है। अगर प्रश्न में नहीं आ रहा है तो नहीं के लिए आपको ध्यान रखना है गलत ऑप्शन छांटना है। 4 ऑप्शन है तो 4 ऑप्शन में आपको ऋणात्मक ऑप्शन कब छांटना है, जब आपको लग रहा है कि नहीं वाला प्रश्न पूछा गया है। ज़्यादातर सीटेट एग्जाम में यही होता है ना। नोट लगा देगा इंग्लिश पैडागोजी में या हिंदी पैडागोजी में, तो वो आपको नोट लगा देगा। तो
बच्चे वहाँ पर समझते हैं कि इसमें पॉजिटिव आंसर पूछ रहा है, जबकि वो कह रहा है नहीं होगा। तो नहीं होगा, तो नहीं के लिए नहीं, यानी कि नेगेटिव शब्द आपको ढूंढना है। जैसे बच्चे को पीटना नहीं है, बच्चे को दंडित नहीं करना है ना, बच्चे की शिकायत नहीं करनी है, उसको क्लास से बाहर नहीं भगाना है। तो इस तरह इन छोटी छोटी बातों का वहाँ पर आपको ध्यान रखना पड़ेगा सर, कि ऋणात्मक शब्द को हटाना है ना। और ये ऋणात्मक शब्द आप तब हटाएंगे जब ऋणात्मक शब्द उसने नहीं के लिए दिया हुआ हो। ठीक है, तो इतनी बात तो समझ में आई। ये तो ट्रिक नंबर 1। ठीक है, तो ऋणात्मक शब्द समझ में आ गया आपको, तो ये ट्रिक नंबर 1। अब बात करेंगे, अगर हमें लग रहा है कि ऑप्शन में, अगर हमें लग रहा है ऑप्शन में हम पहचान नहीं रहे हैं, है ना, और क्वेश्चन में नहीं भी नहीं है, मतलब बच्चे को पीटना नहीं चाहिए, मान लीजिए ऐसा क्वेश्चन आ गया, बच्चे को पीटना नहीं चाहिए, है ना, तो नहीं आ गया, तो नहीं का मतलब है यहाँ पर आपको 4 ऑप्शन में वो कंफ्यूज कर सकता है। तो फिर आप कैसा ऑप्शन मारिएगा, फिर आप ध्यान रखिए, ऐसा ऑप्शन मारिए जो लंबा ऑप्शन हो, यानी कि ऐसा ऑप्शन जिसमें बहुत ज़्यादा बात कही गई हो। और इस बात का आपको ध्यान रखना है कि ये जो ऑप्शन होते हैं सर, ये होते हैं धनात्मक। ये ऑप्शन कैसे होते हैं? धनात्मक सोच के लिए। जैसे बच्चे को क्या करिएगा, उसकी तारीफ कीजिए, है ना, और वातावरण के हिसाब से उसको जोड़िए। अगर आप प्राइमरी में हो तो प्राइमरी में कैसा करना है कि वातावरण से बच्चे को मातृभाषा से जोड़ना है, उसी की भाषा में उसको सिखाना है। ठीक है, दंडित नहीं करना है, धमकाना नहीं है, ठीक है, और किसी तरह की शिकायत नहीं करनी है। ठीक है, तो ये सब चीज़ें हैं। तो ये धनात्मक बात वहाँ पर एग्जाम में आपको ध्यान रखनी है कि धनात्मक बात अगर हो, ठीक है, जैसे प्रसन्न करना, ठीक है, उत्साह बढ़ाना और प्रभावशाली, प्रोत्साहन करना, ठीक है, कोई गिफ्ट वगैरह, इस तरह की चीज़ें, और तालियां वगैरह बजाना, तो ये सब पॉजिटिव शब्द होते हैं। तो धनात्मक शब्दों के लिए धनात्मक ऑप्शन आपको वहाँ पर छांटना है। और निश्चित रूप से दोस्तों आप एग्जाम को क्रैक कर पाएंगे। सी-टेट एग्जाम को क्रैक करने का ये बड़ा ही अचूक तरीका है। जितनी भी बार हम एग्जाम में बैठे हैं, तो पहली बार में तो हमें पढ़ना पड़ा था, लेकिन उसके बाद से हमें पढ़ना नहीं पड़ा है। क्यों? क्योंकि दोस्तों अब आप ही बताइए, ये 90 नंबर की यहाँ पर पैडागोजी का पोर्शन आ रहा है ना। 75 नंबर तो सभी सब्जेक्ट के लिए है, लेकिन 15 नंबर जो मैं यहाँ ऐड किया हूँ वो है शिक्षा शास्त्र के लिए, यानी कि CDP से संबंधित जो क्वेश्चन होते हैं हमारे, तो वो हमारे हैं। तो इस हिसाब से आप समझ लीजिए 90 नंबर अगर आपके यहाँ बन जाते हैं, तो ऐसा तो है नहीं कि 75 में से आप 10 भी ना बना पाओ, 20 भी ना बना पाओ, तो निश्चित रूप से आपका स्कोर 120 जा सकता है। तो दोस्तों मेरा वीडियो आपको कैसा लगा ये मुझे कमेंट करके जरूर बताइए, और आपको सी-टेट एग्जाम की अग्रिम बहुत बहुत शुभकामनाएं। आपका जो एग्जाम है वो निश्चित रूप से क्रैक हो। धन्यवाद।